हेलो पेरेंट्स, हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, क्या आप भी इस बात से बहुत परेशान हैं कि आपका बच्चा बढ़ता तो जा रहा है लेकिन उसकी जो खाने की जो डोज है वो उतनी की उतनी है। बढ़ने के अकॉर्डिंग उसके खाना क्यों नहीं बढ़ रहा, मीन्स उसकी डाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, वो उतनी ही डाइट पर है अभी भी या फिर और ज़्यादा बच्चा मतलब अपनी डाइट से हटता जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि मैम मेरा बच्चा बढ़ तो रहा है, वो एक चपाती 3 साल में भी खाता था, वो एक चपाती 4 साल में भी खाता था, अभी भी वही उतना ही खाता है, वो और नहीं खाता, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बढ़ते हुए बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है कि वो बढ़ तो रहे हैं, उनकी उम्र भी बढ़ रही है लेकिन उनका जो खाना है, उनकी जो डाइट है वो इंक्रीज नहीं हो रही, वो उतनी ही सिमटी हुई है और बच्चे मन से भी नहीं खाते, कभी कभी अपने खाने को भी फिनिश नहीं करते, अनफिनिश्ड उनका खाना रहता है। तो ऐसी कौन सी ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से बच्चे क्या करते हैं कि अपना खाने को कंप्लीट नहीं करते, उनका खाना सीमित है, बढ़ क्यों नहीं रहा, लेकिन बढ़ने के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको और खाना चाहिए, उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर वो एक चपाती की जगह 2 चपाती, फ्रूट्स, दूध, ये सारी चीज़ें बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, वो उतनी पहले थी उतनी ही अब उनकी, बल्कि अब और घट रही है, अब और नहीं खाते, नखरे करते हैं। क्या करना चाहिए? तो डियर मॉमीज, अगर ऐसा आप भी फेस कर रही हैं तो पहले तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले देखिए, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती हैं। डिमांडिंग इन द सेंस, कुछ तो पेरेंट्स का भी फॉल्ट रहता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिद्दी होते हैं, अगर वो जिद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी जिद पूरी कर देते हैं, फिर उनको वही आदत लग जाती है। जैसे कि बच्चे चॉकलेट्स मांगने लग जाते हैं, टॉफ़ीज़ हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हम उनको खुद लालच देते हैं कि ठीक है, हम आपको वहाँ चलेंगे तो हम आपको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, आप ये करोगे तो हम आपको मैगी देंगे। इस तरह से हम अपने बच्चे को लालच देते हैं, ठीक है। और बच्चा फिर वो करने के लिए, खाना खाने के लिए अपने पसंदीदा वो काम करता भी है। और जब हम उनका पसंदीदा खाना उनको नहीं देते तो वो कुछ भी नहीं काम करते हैं और ना ही वो कोई भी खाना खाते हैं। या तो उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल की जाए या फिर बच्चा अपनी मन की करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप इस बात पर गौर करिए कि यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉफ़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें ले रहा है, बहुत ही बेवरेज वगैरह ले रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूटी है, मार्केट में आपको ऐसे बेवरेज मिल जाएंगे जो बहुत ही हाई लेवल शुगर उनमें पाया जाता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें खा रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो भूख है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, ये सारी चीज़ें बच्चे की भूख को बिल्कुल ख़त्म करती हैं। दूसरा, इन चीज़ों की जब लत लग जाती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, तो बच्चा रोटी, साग, सब्जी, इन सब चीज़ों से हट जाते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की हाइट के लिए, बच्चे की वेट के लिए, बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, चपाती हैं, मिलेट्स हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट बच्चा डिपेंड किस पर है? मैगी पर है। हम ही बच्चे को परोस के देते हैं, अच्छा आज नहीं खाना, चलो मैं तेरे लिए मैगी बना देती हूँ, मैं तेरे लिए मैक्रोनी बना देती हूँ, मैं तेरे लिए ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। हम बच्चे के सामने बहुत सारे अल्टरनेट रख देते हैं, बच्चा उनको चूज़ कर लेते हैं, वो खुश रहते हैं और फिर उनको पड़ जाती है आदत, फिर उनको वही सब चीज़ें वो मांगते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे की जो नेचुरल डाइट है वो बिल्कुल ख़त्म होती जाती है, ठीक है। और उसके और क्या रीज़न है? नंबर 2, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कूदते फांदते खाना खाते हैं, वो एक जगह बैठ के खाना नहीं खाते। कोशिश करो, आपका बच्चा अगर आधी रोटी भी खा रहा है या थोड़ा बहुत कुछ भी, जो भी आप रोटी बना रहे हो, दलिया बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो, वो थोड़ी थोड़ी बनाएं और उसको आप एक जगह बिठाकर उसको फिनिश करवाएं, ठीक है। अनफिनिश्ड खाना, अगर बच्चे की हेल्थ सही नहीं है, बच्चा बीमार है, उसका मन नहीं है, अगर कोई इशू है तब बच्चा अनफिनिश्ड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेली बच्चा अनफिनिश्ड हो रहा है वो बच्चे के लिए, आपके लिए भी ठीक नहीं है, बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा दें, फिर उसकी जो क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और बच्चे को आदत डालें कि उसको अपना लंच फिनिश करना है और उतना ही दें जितना बच्चा खा पाए। ऐसा नहीं कि अरे मेरा लाडला बेटा ले इतना खा तू, और फिर क्या होता है, बच्चा बिगाड़ देता है, या लाडला बेटी हो या लाडला बेटा हो, बच्चे बिगाड़ने लग जाते हैं। तो उनको एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही आपको खाना देना, बहुत ज़्यादा उनको नहीं दे देना एकदम, तो बच्चा वैसे ही हट जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वो चॉकलेट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा वो टॉफ़ी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, तो ये भूख को ख़त्म करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो भूख नहीं लगेगी तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप
कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल देखकर खाना खाते हैं, टीवी देखकर खाना खाते हैं, तो ये भी बच्चे की ना भूख को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चे का जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेट है, वो खाने की तरफ नहीं है, वो टीवी की तरफ है, मोबाइल की तरफ है। वो क्या खा रहा है उसके शरीर को नहीं लग रहा है, इवन बच्चों को यही नहीं मालूम कि वो खा क्या रहे हैं, बस वो खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं और बहुत स्लोली खाते हैं, टीवी देखते जाएंगे, वहीं पर उनका फोकस रहता है, खाने पर फोकस नहीं रहता, क्योंकि खाना उनको। तो इस चक्कर में बच्चे का खाना भी बहुत डिले हो जाता है। जो खाना वो 10-15 मिनट में खा लेंगे, वो उनको फिनिश करने में घंटे लग जाते हैं, और फिर पेरेंट्स चिल्लाते हैं कि अभी तुम्हारा खाना फिनिश नहीं हुआ, जल्दी से खाना फिनिश करो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि बच्चे अपनी डाइट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, अपने खाने को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ हटा दीजिए, टीवी मोबाइल हटा दीजिए, उनके सामने ऑप्शन रखना बंद कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि बच्चे खाना एक इस रीज़न से भी नहीं खाते कि हम सिमिलर चीज़ें अपने बच्चे को देते रहते हैं, मतलब एक जैसी चीज़ें ही बच्चे को देते आ रहे हैं। कुछ हेल्दी बनाइए, कुछ डिफरेंट बनाइए, और अलग अलग हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 7 दिन आप अलग अलग पैटर्न करके देखिए। अगर पराठा, कभी चपाती, कभी मिस्सी रोटी, कभी चीला, इस तरीके से आप डिफरेंट वेरिएशन रखिए, तो जिससे कि बच्चे को कुछ चीज़ें अलग लगेंगी, तब भी बच्चा खाएगा और उसको मन करेगा कि हाँ ये चीज़ मैं खाऊं। थोड़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ाइए, और एकदम मत बढ़ाइए। जैसे कल बच्चा 1 रोटी खा रहा है और आज आपने अचानक थोड़ा सा आप मोटिवेट हो गई, नहीं आज तो मैं तुझे 2 रोटी खिला के छोड़ूंगी, तो आपने उसमें 2 रोटी रख दी। ये नहीं करना आपको, थोड़ा बढ़ाइए। 1 चपाती, फिर आपको उस 1.5 करनी है, फिर 2 करनी है, फिर इस तरीके से आपको बच्चे के साथ थाली में थोड़ा सलाद भी रखना है, कुछ स्वीट्स भी रखनी है। इस तरीके से आप अपने बच्चे की थाली में खाने को बढ़ाते जाइए। साथ में आप थोड़ा सा स्वीट भी रख सकती हैं। गुड़ अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए, गुड़ बहुत हेल्दी रहता है बच्चे के लिए। सर्दियाँ हैं तो गुड़ आप अपने बच्चे की थाली में ज़रूर रखिए। खाने के साथ आप थोड़ा मीठा खिलाती हैं, वो बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। तो खाने के साथ आप कोई भी स्वीट है जो घर की बनाई हुई है, लड्डू है, गुड़ है, जो भी मीठा है, हलवा है, खीर है, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे की थाली में रख सकती हैं। तो बच्चे को वो देखने में अट्रैक्टिव लगती है और बच्चा थोड़ा खाना स्टार्ट करता है, फिर बच्चे की जो डाइट है वो अच्छी हो जाती है। मैंने भी अपनी मेरी जो बच्ची है, अभी बड़ी जो बच्ची है नव्या, वो 6 ईयर की हो चुकी है। मैं भी इस जो प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो जब 3 ईयर की थी तब भी वो इतना खाना खाती थी, 4 की हुई तब भी वो इतना खाना खाती थी। मैंने सारी कोशिश कर ली, फिर मैंने यही टेक्निक अपनाई कि थोड़ा मैंने उसको देना स्टार्ट करा, थोड़ा बढ़ाया। हर चीज़ मैं उसे चखाती हूँ, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, मोटिवेट करती हूँ, साथ में बिठाकर खाती हूँ, अपनी थाली में रख के खिलाती हूँ मैं उसको। तो इस तरीके से अब फाइनली वो अपना खाना फिनिश कर पाती है और अच्छे से खाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा भूखा है तो आप उसको बार स्नैक्स मत दीजिए कि आपने कुछ भी चिप्स दे दिए, कुछ भी आपके घर में रखा हुआ है, बिस्किट दे दी, नमकीन दे दी। स्नैक्स अगर आपने दे दिए बच्चे को तो उसकी भूख वहीं मर जाएगी। फिर आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, बच्चा खाना नहीं खाएगा। आप कोशिश करें कि आपको पता है कि आपका बच्चा इस टाइम कुछ स्नैक्स वगैरह मांगता है, उस समय आप उसका टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, आप कुछ हेल्दी बनाकर उसको दे दीजिए। स्नैक्स आपको देने हैं तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो उसमें आप भुने हुए मूंगफली बहुत अच्छी होती हैं बच्चे के भूख बढ़ाने के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए। तो भुनी हुई मूंगफली आप दे सकते हैं, आप मखाने दे सकती हैं, आप कुछ भी हल्का फुल्का बनाकर आप बच्चे को कटलेट हैं और छोटी छोटी चीज़ें आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। तो स्नैक टाइम में आप ये सारी चीज़ें दे सकती हैं। लेकिन हर समय आप ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे को भूख लगी है बहुत जोर की, उस समय आपने चॉकलेट थमा दी, कभी नमकीन दे दी या बिस्किट दे दिया, कोई फ्रूट पड़ा है तो फ्रूट दे दिया काट के। देखो फ्रूट अच्छा है लेकिन हर समय फ्रूट भी बच्चे के लिए सही नहीं। फ्रूट खाने का भी एक टाइम होता है, उस समय बच्चे के लिए फ्रूट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिनके वजह से क्या होता है कि बच्चे की जो डाइट है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती। फिर जब बच्चे की डाइट इम्प्रूव नहीं है तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, जब अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी तो उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के साथ उसके जो डाइट में थोड़ा बढ़ाइए और इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कि हर टाइम आपको बच्चे को स्नैक्स प्रोवाइड नहीं करने, एक टाइम रखिए उसी टाइम दीजिए। अगर बच्चे को भूख लग रही है तो आप उसे कुछ हेल्दी दीजिए
और कोशिश करें कि टाइम पर खाना दें। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 6 बजे दे दिया, एक दिन आपने 7 बजे दे दिया, एक दिन उसे आपको 8 बजे दे दिया, तो वो भी बच्चे की भूख को बिल्कुल नाश मार देगा। तो आपको बच्चे का टाइम टेबल सेट करना है। जब आप बच्चे का टाइम टेबल सेट कर लोगे तो बच्चे को उसी टाइम भूख लगेगी और इसी टाइम आप खाना बना के दोगे तो बड़े आराम से खा लेगा। उसका जो खाने का टाइम टेबल है वो ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए, बहुत ज़्यादा आगे पीछे मत करिए। थोड़ा बहुत हो जाता है, इट्स ओके, फैमिली में हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा आगे पीछे आपको नहीं करना। टाइम खाना दीजिए। सिमिलर खाना से अवॉइड करिए कि एक जैसे ही खाना आप देते जा रहे हैं, वहाँ पर भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है उनका टाइम टेबल इम्प्रूव करना, खाने का और क्या क्या देना है, हेल्दी क्या देना है। यही जो टाइम होता है बच्चे का, बच्चे के ऑल ओवर जो 6 ईयर जो बच्चे की होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उस टाइम बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुका होता है, बच्चे का मेंटली फिजिकली सारी चीज़ें। तो उसी टाइम आप अपने बच्चे को अच्छा खान पान खिलाने की आदत डालिए, बच्चा अच्छे से ग्रोथ करेगा, मेंटली भी फिजिकली भी। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ अच्छा समझा पाई हूँ। अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।